हेलो एवरीवन, दिस इज डैड इंजीनियर गाय। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहता था क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल है ये इसके ऊपर मुझे एमएसटी सीईटी रिलेटेड और साइंस मैथ्स रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा डालनी थी। ब्लॉग्स तो आते ही रहेंगे। सो मैंने ये एमएसटी सीईटी 2019 का पेपर उठाया है और वी आर गोइंग टू सॉल्व द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ एमएसटी सीईटी 2019। इसके बाद मैं 2020 का करूँगा और उसके बाद मैं 2021 का भी करूँगा। जो एमएसटीसीटी एस्पिरेंट्स है वो ये वीडियो देखो और एक्चुअली मैं इसमें बहुत डिटेल में सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसके लिए अगर तुम्हें ऑलरेडी चीज़ें पता है, अगर तुमने ऑलरेडी चीज़ों को मेमोराइज किया है तो फिर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो। बेसिकली क्वेश्चन को देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, दैट्स इट, आगे बढ़ो। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, इसीलिए मैंने अगर 50 क्वेश्चंस मैंने वन ग्लांस में ही ले लिया मैथमेटिक्स के तो द वीडियो वुड बी वेरी लॉन्ग। इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में ब्रेक किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इस वीडियो में मिलेगा तुम्हें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 21 नेक्स्ट वीडियो एंड सो ऑन। राइट, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। वी आर सॉल्विंग एमएसटी सीईटी 2019 पेपर 2019 मैथमेटिक्स पेपर और इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 उठा रहा हूँ। तुम्हें क्वेश्चन कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है? वो मैं एडिट करके डाल दूंगा उसमें। राइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इफ p x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, देन sp s डैश p इज इक्वल टू, ओके। सो p दिया हुआ है एक पॉइंट x1 y1 विच इज ऑन द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। देखने से ही समझ में आ रहा है ये कौन सा हाइपरबोला है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक सेकेंड, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसमें अगर तुमने थोड़े बहुत रिलेशंस याद किए हैं तो तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि एसेंट्रिसिटी इसकी √2 होती है और इसका जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये अगर याद किया है तो अच्छा है, नहीं किया तो भी हम निकाल भी सकते हैं यहाँ पे। Okay, so basically ये point दिया है P and I have to find SP into S dash P. Now what is S? S is basically the focus here, right? Focus of the hyperbola. तो अगर मैं इसका एक brief diagram निकालूं छोटा मोटा तो it will be something like this, right? ये होता है S, ये होता है S dash। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए AE, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस AE, 0। अगर तुमने इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स याद किए तो इलिप्स के भी यही होते हैं, फोकस के, राइट। और इस पैराबोला हाइपरबोला पे एक ऐसा पॉइंट है x1, y1, ठीक है। और आई हैव टू फाइंड दिस इज SP डिस्टेंस एंड दिस इज S डैश P डिस्टेंस। आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिस्टेंस, ओके। तो कोई फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, काम हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अगर मुझे SP निकालना है सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ x1 माइनस AE होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे मैं एसेंट्रिसिटी भी निकाल देता हूँ। तो एसेंट्रिसिटी यहाँ से आती है जो हाइपरबोला की होती है, दैट इज 1 प्लस लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। नाउ इन दिस केस B इज इक्वल टू A, राइट। सो मैं पुट करूंगा, सो 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, सो दैट इज बेसिकली 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो एसेंट्रिसिटी इज बेसिकली √2, फाइन, ओके। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ x1 माइनस √2A होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब क्योंकि ये पॉइंट जो है x1 y1 ये हाइपरबोला पे लाई करता है, इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू A स्क्वायर। सो यहाँ से मैं y1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? A स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, राइट। अब इसी चीज को मैं स्क्वायर रूट के अंदर डालूंगा। सो अंडर रूट ऑफ, इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, सो x1 स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस 2√2 x1 इंटू A प्लस y1 स्क्वायर इज नथिंग बट A स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर ली, सॉरी। यहाँ पे मैंने इलिप्स लिख दिया इसको गलती से,
चलिए ये यहाँ पे भी गलत हो गया, ठीक है। सो x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज a स्क्वायर, y1 स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी, सो दैट विल बी x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आएगी अंडर रूट ऑफ 2x1 स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल होगा, प्लस a स्क्वायर माइनस 2√2x1a। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट बेसिकली √2x1 माइनस a होल स्क्वायर, राइट, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी लिखा हुआ है, तो उसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया, सो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो बेसिकली आई विल गेट √2x1 माइनस a। दिस इज योर SP, राइट। सिमिलरली अगर तुमने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया होगा, सो s डैश p विल बी बेसिकली अंडर रूट ऑफ x1 प्लस ae होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और इसको भी मैं इसी प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करके ला सकता हूँ √2x1 प्लस a, ओके, ये तुम्हारा s डैश p होगा। तो अभी इन दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, सो SP इंटू s डैश p विल बी बेसिकली √2x1 माइनस a into √2x1 plus a, so that will be a minus b, a plus b, a square minus b square, so 2x1 square minus a square। अब a square को फिर से तुम पुट कर सकते हो, 2x1 square minus a square is nothing but x1 square minus y1 square, so यहाँ से एक कैंसिल होता है, तो x1 square minus minus becomes plus y1 square। this is your final answer, right। तो ऑप्शन नंबर D आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ fx इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस log x होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, तो हमें निकालना है f डैश ऑफ e, ठीक है, f डैश ऑफ e मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे cos इनवर्स दिया है और तुम्हें पता है कि ये चीज़ को अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाऊँ तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, सो व्हाट आई विल डू कि यार मुझे एक ऐसा चीज़ चाहिए कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग इज बेसिकली सम मोर सिंपल थिंग, आई नीड टू फाइंड दिस थिंग, राइट। सो तुम्हें एक आइडेंटिटी पता है कि cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, सो दिस इज बेसिकली cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ओके। सो बेसिकली क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos आ जाएगा तो इसीलिए ये 2 थीटा बाहर आ जाएगा, मेरा डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में मैं पुट करूंगा log x इक्वल टू tan थीटा, ओके। सो आई विल गेट fx एज cos inverse of 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, that is nothing but 2 theta, जो इसी चीज से, राइट। अभी थीटा मैंने क्या पुट किया था, tan थीटा पुट किया था log x, फ्रॉम हियर आई विल गेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, tan इनवर्स ऑफ log x। नाउ आई विल पुट इट हियर, so fx will be basically 2 times tan inverse log x। अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो, so differentiating both sides with respect to x, I will get f dash x is equal to 2 times tan inverse of इसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करना होगा, राइट। सो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, log है, सो log x होल स्क्वायर, ओके, इनटू, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी x नहीं है इसलिए फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। बस अभी इसमें e पुट करना है, सो f डैश ऑफ e इज बेसिकली गोइंग टू बी 2 अपॉन log e पुट करूंगा तो 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 1/e, basically I will get it as 1/e। So option number A आ गया आंसर।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, जो कि थियोरेटिकल टाइप दिख रहा है मुझे। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स वाज रेडियस इज 4। ओके, तो सर्कल का मुझे दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है जिसका कि रेडियस 4 है, सेंटर नहीं दिया, सेंटर मुझे अज्यूम करना होगा h, k। तो मेरी इक्वेशन बनेगी सर्कल की x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज 4 4 16। तो इसमें कितने कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं तुम्हें? एक कॉन्स्टेंट, दो कॉन्स्टेंट, यानी बेसिकली टू कॉन्स्टेंट्स, मीनिंग इट विल बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज ऑर्डर इज 2। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना होगा एक बार, राइट? एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई कुछ आएगी वैल्यू, राइट? तो वो वैल्यू जो आएगी, लेट्स से करता हूँ मैं डिफरेंशिएट, 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ वैल्यू आ गई, राइट? उसके बाद लास्ट वैल्यू भी आएगी, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद कुछ वैल्यू आएगी। अब उस वैल्यू में जो कांस्टेंट होगा, उस वैल्यू में जो कांस्टेंट होगा या फिर उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा, उसे मुझे इन दो इक्वेशंस के साथ एलिमिनेट करना है। तो मैंने बेसिकली कितनी बार डिफरेंशिएट किया इक्वेशन को? 2 बार, यानी यहाँ पे एक d2y बाई dx2 का टर्म आ गया होगा, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी? 2 होगी, राइट? लॉजिक वही है। तो बेसिकली तुम याद रखो कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स इज बेसिकली योर ऑर्डर, ठीक है? डिफरेंशिएट करके फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये चीज याद रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, a इज इक्वल टू x 1 1 0, राइट? एंड a इज इक्वल टू a इनवर्स, ये भी दिया हुआ है। तो फाइंड x, राइट? तो a इनवर्स के बराबर है, इसका इनवर्स निकालो। सो इसका इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a विल बी बेसिकली x इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, सो दैट इज बेसिकली माइनस 1। ओके, अब मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट का जो स्टैंडर्ड अप्रोच है उससे मैं निकालता हूँ, उसके बाद तुम्हें शॉर्टकट बताता हूँ। सो एडजॉइंट ऑफ a, कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है, दैट इज द मैट्रिक्स, the transpose matrix rather, the transpose matrix of its cofactors, ठीक है? यानी बेसिकली ये जो तुम्हारा चीज है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a11 a12 a21 a2, मैंने एलिमेंट्स को प्लेस दे दी। सो यहाँ से अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है, सो कोफैक्टर ऑफ 1 1 मैट्रिक्स इज गोइंग टू बी माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 into minor of 1 1 matrix. Now what is the minor of 1 1 matrix? Basically one first row first column को जाओ, first row, ये first row है, सॉरी ये first row है और ये first column, इसको जाओ और इन दोनों को छोड़ के जो एलिमेंट बचता है उसको तुम माइनर लिख दो। तो यहाँ पे माइनर क्या होगा? 0 होगा, राइट? 0। सिमिलरली C12 is minus 1 raised to power this plus this, यानी 1 plus 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाओ, और इन दोनों को छोड़ के जो एलिमेंट बचता है दैट इज 1, इसको माइनर बनाओ। सो दैट इज बेसिकली माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 इंटू बचा यहाँ पे 1, राइट? 1 बचा था, सो ये होगा -1। तो उसी हिसाब से लिख रहा हूँ, C21 विल बी माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। सो M21 यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ा दिया, बचा 1, सो 1, सो माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 इंटू 1, दैट विल बी -1। कोफैक्टर ऑफ 2 2 इज माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, जो कि ऑब्वियसली होगा x। सो ये हो गया 1 इंटू एक्स, दैट्स बेसिकली x। अब ये जो मैट्रिक्स मिले ना, ये जो एलिमेंट्स मिले ना, उनसे एक मैट्रिक्स बना लें, लेकिन उसका ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो a i jth एलिमेंट होता है दैट विल बी a j ith एलिमेंट, ठीक है? तो इसमें तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होने वाले। सो डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे क्या आते हैं? C11 और C22, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे, तो 0x, ठीक है? C21 क्या है? C21 अभी बन जाएगा C12, मतलब इस मैट्रिक्स का
A12 एलिमेंट बन जाएगा, यानी -1, और ये बनेगा -1. सो दिस इज योर कोफैक्टर, दिस इज योर एडजॉइंट. ठीक है. अब इसमें अगर तुमने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, सो बेसिकली तुम्हारा पैटर्न ये है कि अगर तुम्हारा मैट्रिक्स हो ABCD, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स एडजॉइंट निकालना हो इसका डायरेक्टली. सो ABCD हो, दैट विल बी बेसिकली, इसका एडजॉइंट क्या होगा, DA -C -B. ओके, ये होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में x 0 था तो यहाँ पे 0x हो गया, यहाँ पे 1 1 था तो वो -1 -1 हो गया. राइट. तो ये तुम्हारी ट्रिक होती है 2x2 एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की. हाँ, तो ठीक है, हमने, उसने क्या बोला है मुझे, A और A इनवर्स को इक्वेट करो. A इज इक्वल टू A इनवर्स. सो व्हाट इज A? A इज x 1 1 0. A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. 0 -1 x. ठीक है. सो यहाँ से ये बनेगा 0 1 1 माइनस x इज इक्वल टू x 1 1 0. सो सारों एलिमेंट्स को इक्वेट किया मैंने. सो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए. दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे ये फंक्शन मुझे दिया है 1 + 2x रेज टू पावर बाय x नॉट इक्वल टू 0, और इसी की वैल्यू e² के बराबर आनी चाहिए क्या नहीं, ये हमें देखना है. तो इसको तुम चेक करो. इसमें अगर मैंने x टेंडिंग टू 0 रख दिया, सो इट विल बी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी. राइट, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी जैसा फॉर्म है. सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, e रेज टू पावर, जैसे मैंने याद रखा है, फंक्शन विच टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन विच टेंड्स 0 या फिर 0 लिखते हैं, इनटू फंक्शन दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी. मैं एक्सप्लेन करता हूँ. टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो बेसिकली ये जो फंक्शन है, कोई भी लिमिट हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx रेज टू पावर gx. ठीक है, सच दैट x टेंडिंग टू 0 जब मैंने इन दोनों फंक्शंस में डाल दिया, तो gx कहाँ पे टेंड कर रहा है, gx टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, और fx टेंड कर रहा है 1 को. तो इसका जो लिमिट का आंसर होता है, दैट इज बेसिकली e रेज टू पावर fx -1 इंटू gx. ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो तुम्हें स्टैंडर्ड मेथड बोला है कि e रेज टू पावर यहाँ पे एडजस्ट करना होता है ये इसी चीज को, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे याद रखा था, ये ज्यादा इजी लगता है मेरे को. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली e रेज टू पावर फंक्शन विच टेंड्स टू 0 1 + 2x -1. राइट, जब मैंने ऐसे कर दिया तो फिर ये 1 1 कैंसिल होता है, x टेंडिंग टू 0 होता है. राइट, इनटू फंक्शन दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट इज 1/x. सो बेसिकली हुआ e रेज टू पावर 2x अपॉन x, दैट इज e², जो कि इसके बराबर है, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ठीक है, तो ए ऑप्शन तुम्हारा नहीं है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है. अब बी ऑप्शन क्या कहता है, fx है sin x माइनस cos x, और दूसरा है -1. ठीक है, ये है जब x नॉट इक्वल टू 0, दिस इज व्हेन x इक्वल टू 0. ओके, तो इसमें इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस फंक्शन को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 करूं, sin x माइनस cos x को, ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, तो इसके लिए मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, sin 0 माइनस cos 0. राइट, और cos 0 अपने आप में क्या है, 1, सो -1. तो क्या ये चीज और ये चीज इक्वल है, हाँ है. तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. बी इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. हमें नॉट कंटिन्यूअस निकालना है. सी ऑप्शन देखते हैं. fx दिया हुआ है e रेज टू पावर 1/x प्लस 1 -1 डिवाइड बाई e रेज टू पावर 1/x प्लस 1. ठीक है, और इसको इक्वल दिया है -1 के बराबर. सो इसमें जब मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखूंगा, तो ये 1/0 यानी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो e रेज टू पावर इन्फिनिटी -1, दैट इज इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी प्लस 1. सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया. ठीक है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. तो इसको सॉल्व कैसे करें,
राइट। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको तुम स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो हमारा सबसे बेस्ट मेथड है लिमिट को सॉल्व करना, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो, एल एच रूल। ठीक है। इसका मतलब क्या है? सीधा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब तक तुम्हें लिमिट स्टैंडर्ड, जब तक तुम्हें एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलती। सो ई रेस्ट टू पावर 1/x का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस्ट टू पावर 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x दैट इज -1/x², -1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, डिवाइड बाई ई रेस्ट टू पावर 1/x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा ई रेस्ट टू पावर 1/x इंटू -1/x²। राइट। तो ये दोनों कैंसिल होकर देखो क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं। लेकिन हमें किसके बराबर दिया है? -1। यानी तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सी। सी इज नॉट कंटिन्यूस, सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट 25% ऑफ द केसेस related to child labor reported to the police station are solved. If 6 new cases are reported, then the probability that at least 5 of them will be solved. So इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि चाइल्ड लेबर केस रिपोर्ट होता है, चाइल्ड लेबर केस इज रिपोर्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 25%, यानी 1/4। सो प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड लेबर केस इज नॉट रिपोर्टेड, दैट इज पी बार, या फिर इसको क्यू भी लिखते हो तुम, so that is 1 minus 1/4. So 4 minus 1 that is 3/4. So हमें क्या पूछा है कि हमने 6 बार अगर कोई केस रिपोर्ट होते हैं तो उसमें से एटलीस्ट 5 सॉल्व हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सो एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है कि 5 सॉल्व होंगे केसेस या फिर 6 सॉल्व होंगे। राइट। 6 में से एटलीस्ट 5, इसका मतलब क्या है? 5 भी हो 6 भी हो। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले? सो तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करके लिखता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 केसेस आर सॉल्व्ड, दैट इज NCR, एन इस केस में 6 है, सो 6C5। सबसे पहले 5 केस का लिख रहा हूँ मैं, 1/4 रेज़ टू पावर 5, 3/4 रेज़ टू पावर 1 प्लस 6C6, 1/4 रेज़ टू पावर 6, 3/4 रेज़ टू पावर 0। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व हो सकता है। 6C5 का आंसर होगा 6C1, और 6C1 इज बेसिकली 6 इंटू 3/4 रेज़ टू पावर 6 प्लस 6C6 यानी 6C0 दैट इज बेसिकली 1 इंटू upon 4 raised to power 6. So this will be basically 19/4 raised to power 6. Shoot, yeah. That is basically 19/4 raised to power 6 क्या होता है हमारा? 4096। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, फॉर अ GP इफ SN इक्वल टू दिस देन द सेकेंड टर्म हमें T2 निकालना है। तो SN सम ऑफ द nth टर्म ऑफ अ GP दिया हुआ है 4 raised to power n minus 3 raised to power n अपॉन 3 raised to power n। तो हमें T2 निकालना है, सेकेंड टर्म निकालना है। ठीक है। तो इसको 2 वेज है सॉल्व करने के, मैं ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करूंगा जो कि ज़्यादा इजी है। तो हमारा ट्रेडिशनल वे बेसिकली क्या कहता है कि अगर मेरे पास GP के टर्म्स है, लेट्स से G1 G2 ऐसे करते करते मेरे पास टर्म्स है, तो मेरे पास अगर S1 है, S1 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट टर्म, राइट? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज व्हाट? बेसिकली इक्वल टू द फर्स्ट टर्म। S2 सम ऑफ द 2 टर्म्स दैट इज बेसिकली G1 प्लस G2, राइट? तो यहाँ से मैं इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा इक्वेशंस को, तो मुझे G2 की वैल्यू मिल जाएगी S2 माइनस S1, और मुझे वही तो निकालना है, मुझे सेकंड टर्म निकालना है। सो मैं सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 करूंगा। अब S2 और S1 मुझे कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन में मैं 2 और 1 पुट करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सो T2 इज बेसिकली S2 माइनस S1, दैट इज बेसिकली 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर माइनस S1 इज 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3। ओके। सो ये 16 माइनस 9 यानी बेसिकली 7 डिवाइड बाय 3 3 9 माइनस 4 माइनस 3 1 डिवाइड बाय 3। सो ऐसे 3 मल्टीप्लाई किया, सो 7 माइनस 3 दैट इज 4 डिवाइड बाय 9। अरे कितनी बार गेट लगाते हैं यार?
उस तरीके। सो T2 की वैल्यू क्या हो गई 4/9। T2 की वैल्यू हो गई 4/9। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है कि हमें पैराबोला दिया है बेसिकली y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर और मुझे लाइन दी है y इक्वल टू एक्स। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा। सो बहुत ईजी है। थोड़ा अगर हम थोड़ा प्लॉट करें इस इक्वेशन को तो y इक्वल टू एक्स कुछ ऐसी लाइन होगी, राइट। और हमारा जो y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको तुम ध्यान से देखो। ये x इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, यानी ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाला है। x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू y इक्वल टू 0 ही देगा, ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। और अगर मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, यानी बेसिकली फैक्टराइज कर दिया, सो x टाइम्स 2 माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। और इनके वैल्यूज के लिए भी ये 0 ही होगा, यानी x की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो उसके लिए भी ग्राफ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस इक्वेशन को मुझे और भी अच्छे से लिखना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख दूँ, राइट। और यहाँ पे मैं +1 कर दूँ और -1 कर दूँ ब्रैकेट के अंदर ही। सो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर -1। क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि मुझे a स्क्वायर माइनस 2ab दिखा है इसलिए मैंने +1 कर दिया, प्लस b स्क्वायर कर दिया और -1 कर दिया। अब +1 जो है ये चीज़ मिलके x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनाएगी और -1 वैसे का वैसे। और इसको अगर तुम ध्यान से देखो फिर से, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर -1 की तरह, वेयर कैपिटल X इज x माइनस 2, राइट। और ये जनरल इक्वेशन किसकी है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला। और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसा पैराबोला दिखता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी वो बेसिकली ऐसा पैराबोला होगा। हाउएवर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू y के लिए है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई के लिए कैसा होगा, डाउनवर्ड फेसिंग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। सो उसी लॉजिक के हिसाब से ये ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है, राइट। तो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री तुम्हें आनी चाहिए इसकी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बताया, नहीं तो तुम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट एरिया, राइट। सो हमें पूछा था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स है, तो ये होगी अपनी रिजल्टेंट एरिया। सो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 0 से लेके उस पॉइंट तक इंटीग्रेट करो। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन करना होगा हमें 0 से लेके उस पॉइंट तक जहाँ तक ये दोनों मिल रहे हैं। सो इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें निकालना होगा। तो इस इक्वेशन में y इक्वल टू एक्स पुट कर दो, तो तुम्हें x इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू 1 आएगा और x इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। 0 तो हमने पहले ही ले लिया ये वाला, अभी x इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। सो x इक्वल टू 1 यहाँ तक है बस। तो कौन सा कर्व ऊपर है, ये वाला कर्व ऊपर है और ये वाला कर्व नीचे, मतलब इसकी एरिया ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, समझ रहे हो बात। बेसिकली पैराबोला जो है इट इज कवरिंग अ लॉट मोर एरिया इन दिस रीजन, और जो लाइन है y इक्वल टू एक्स दैट इज कवरिंग अ लिटिल एरिया इन दिस रीजन एज कम्पेयर टू द पैराबोला। सो अगर मुझे ओवरऑल एरिया पॉजिटिव रखनी है, अगर मुझे ओवरऑल एरिया पॉजिटिव रखनी है तो मैं इसको 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करूंगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इस पैराबोला को लिया माइनस लाइन का यानी x, तो बस इस चीज़ को इंटीग्रेट करो 0 से लेके 1 तक। 2x माइनस एक्स तो x होगा माइनस एक्स स्क्वायर और dx, यहाँ पे भी dx डालना चाहिए। सो इस चीज़ का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1। सो मैं इसमें जैसे ही 1 डालूंगा सो 1/2 माइनस 1/3 होगा, और 0 डालने पे इसके ऊपर 0 होगा, सो ऐड ही नहीं होगा। तो इसका आंसर 3 माइनस 2 यानी 1 डिवाइड बाई 6 होना चाहिए स्क्वायर यूनिट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9।
हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स टैन वाई बाई एक्स। ये जनरल इक्वेशन हमें दी हुई है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, उसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसमें? तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्स से डिवाइड कर दूंगा पूरे इक्वेशन को। सो आई विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, यानी टैन हो जाएगा वाई बाई एक्स। ओके, सो अभी तुम यहाँ पे क्या करो, वाई बाई एक्स को टी पुट करो। सो वाई बाई एक्स को जैसे ही तुम टी पुट करोगे, सो यहाँ से वाई इक्वल टू टी एक्स लिख दिया मैंने यहाँ से, और मैंने इसको जैसे ही डिफरेंशिएट किया दोनों साइड पे, सो आई विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी टाइम्स डी एक्स बाई डी एक्स, यानी वो तो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स टाइम्स डी टी बाई डी एक्स। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया। सो यहाँ से आएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम ये चीज़ रख देंगे। सो एक्स डी टी बाई डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स खुद अपने आप में क्या है, टी है, माइनस टैन ऑफ टी। ओके, सो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स टैन टी। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मेथड लगाओ, और मैं जैसे ही वेरिएबल सेपरेट करूँगा आई विल गेट माइनस 1 बाय टैन टी डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। क्लियर? अभी इसको फिर से तुम लिख सकते हो माइनस 1 बाय टैन, यानी माइनस कॉट टी डी टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करो, सो यू विल गेट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, और एक प्लस सी हम ज्वाइन कर देंगे इसको। कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग साइन, सो माइनस ऑफ माइनस लॉग साइन टी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, और क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉग लॉग दिख रहा है तो मैं सी को लॉग सी भी लिख सकता हूँ, राइट? क्योंकि सी और लॉग सी क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों कांस्टेंट ही है। सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो लॉग साइन टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इनको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी के प्रॉपर्टी से, लॉग ए इंटू बी, और इसको इक्वेट कर सकता हूँ लॉग साइन टी के बराबर। दोनों तरफ लॉग है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। सो साइन टी, टी की जगह पे वाई बाई एक्स रख दिया अभी, इज इक्वल टू सी एक्स, और ये होगा तुम्हारा जनरल सोल्यूशन, साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे दिया हुआ है, पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन नेगेशन आर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन क्यू डिसजंक्शन नेगेशन पी कंजंक्शन क्यू। ये हमें इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट पैटर्न पूछा है, तो हम इसे ट्रूथ टेबल से कर सकते हैं या फिर अलजेब्रा से भी ट्राई कर सकते हैं, बट ट्रूथ टेबल से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पी कंजंक्शन क्यू 2 बार है, और ये जो चीज़ है इसको भी मैं पी कंजंक्शन क्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? बेसिकली नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू क्या होता है, दैट इज पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे नेगेशन लगा दिया, ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड पे नेगेशन कर दिया मैंने, सो दैट इज नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी कंजंक्शन क्यू, दैट इज बेसिकली इस चीज का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन पी, डिसजंक्शन का नेगेशन होता है कंजंक्शन, नेगेशन इज दिस, राइट? सो मैं इस स्टेटमेंट पैटर्न की मदद से इस चीज की वैल्यू निकाल सकता हूँ पी कंजंक्शन क्यू के टर्म्स में। सो नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, दिस विल बी बेसिकली पी डिसजंक्शन क्यू, राइट? मैंने ये स्टेटमेंट पैटर्न को इससे कंपेयर कर लिया।
मतलब यहाँ पे P था ना, P की जगह पे मैंने नेगेशन डाल दिया, तो यहाँ का नेगेशन P गायब होके सिर्फ P बनेगा। तो यानी इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P कंजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन R डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q अगेन, राइट, क्योंकि ये मैंने प्रूव किया। तो बस अभी मुझे ट्रुथ टेबल में क्या प्लॉट करना है, P प्लॉट करना होगा, Q प्लॉट करना होगा, R प्लॉट करना होगा, और इसके कंजंक्शन तो मुझे पता ही है, तो मैं उस हिसाब से ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ, ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे P Q R, P कंजंक्शन Q सबसे पहले, उसके बाद P, उसके बाद लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा निगेशन R, राइट, फिर निगेशन R डिसजंक्शन P कंजंक्शन Q, राइट। अब P कंजंक्शन Q ये जो है उसका डिसजंक्शन इस चीज के साथ, इसको मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो कंजंक्शन मैंने 6 लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने ये वाले स्टेटमेंट पैटर्न का निकाला है, राइट। और फिर 7 का फाइनल डिसजंक्शन विथ P कंजंक्शन Q दैट इज 4, ठीक है। मैंने ऐसे सिंबल्स यूज किया ताकि मेरा काम ज्यादा इजीली हो जाए। सो बस अभी इसमें वैल्यूज डालने हैं तुम्हें, ट्रू फॉल्स के 1010 भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। सो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, 8 आउटकम्स आएंगे, राइट, 8 आउटकम्स आएंगे, ट्रू 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 टी टी, हाँ इसको ऐसे लिखता हूँ, एफ टी एफ टी एफ टी 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 एफ एफ टी एफ 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 टी एफ टी एफ टी 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 एफ एफ टी एफ 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 नहीं, यहाँ पे टी आएगा, टी एफ एफ, कितने हो गए 3 7, एक और बचा है टी एफ एफ, और लास्ट बचेगा एफ टी एफ, ओके। सो फिर पहले ब्रैकेट में मुझे क्या पूछा हुआ है, सॉरी ये थोड़ा स्लैंटिंग हो गया थोड़ा। पहले ब्रैकेट में मुझे क्या पूछा है टेबल में, P कंजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q ट्रू का ट्रू कंजंक्शन होता है ट्रू, T F का कंजंक्शन होता है T, डिसजंक्शन का होता है कंजंक्शन, सॉरी T F का कंजंक्शन होता है F, F T का कंजंक्शन होता है F, T T का होता है T, ओके। F F का होगा फिर से F F का होगा F अगेन, F T का होगा F अगेन, राइट, T T का T होगा सिर्फ, बाकी सबका F। निगेशन R करो, सो T F F F F T T T। अब निगेशन R का डिसजंक्शन इसके साथ, सो ट्रू का ट्रू डिसजंक्शन विल बी ट्रू, फॉल्स का फॉल्स विल बी फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। अभी P डिसजंक्शन Q मैंने लिखा था, उसका कर दो 6th वाले के साथ कंजंक्शन, सो ट्रू का ट्रू कंजंक्शन विल बी ट्रू, F F T F F F F, राइट। और ये फाइनल जो है वो 7th का कर दो 4 के साथ डिसजंक्शन, इसका कर दो 4th के साथ डिसजंक्शन, ओके। सो ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, दिस विल बी फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स। तो अभी इस चीज को तुम कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पूरे इसमें ऐसे सेम टेबल को तुम कहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, टी एफ एफ टी एफ 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 टी एफ 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 एफ, इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, 7th में ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। आर तो नहीं है ऑप्शन, ठीक है, आर में नहीं है सेम, डिसजंक्शन क्यों में टी एफ एफ टी है, एफ 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 एफ
यस, सो फोर्थ वाला और सेवेंथ वाला मैच हो रहा है, यानी बेसिकली तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, सी।